सभी बच्चों को इस चैनल पे स्वागत है। बच्चे आज के वीडियो में करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 7 हिंदी के जो बुक है बच्चे मिठाई वाला आपका अध्याय 4 जो दिया गया है वहाँ से बच्चे लोग अभ्यास प्रश्न को कर रहे हैं। पिछला वीडियो में बच्चे कुछ अभ्यास प्रश्न को कर चुके थे। अगर आप लोग नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक दिया गया देख लीजिएगा। सो बच्चे चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए बच्चे। ये सारा जो पिछले वीडियो में बच्चे हम लोग कहानी से टोटल 8 प्रश्न दिए गए थे जो कर चुके हैं। अब बच्चे हम लोग अगला प्रश्न को ठीक है कहानी से आगे पहला क्वेश्चन को और अन्य क्वेश्चंस को करने वाले इस वीडियो में। तो बच्चे कॉपी पेन को निकाल लीजिए। बच्चे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया कि मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा। सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाएं। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा मिठाई वाले का परिवार अवश्य ही किसी दुर्घटना का शिकार हुआ होगा। कहानी एक गांव में एक मिठाई वाले की दुकान की थी। तरह तरह की मिठाइयाँ वह बेचा करता था। छोटे बड़े सभी उसकी मिठाइयाँ शौक से खाते थे। दुकान के साथ ही उसका घर भी था। दुकान के साथ ही उसका घर भी था। जब भी दुकान पर कोई ग्राहक न होता वह अपने बच्चों के साथ खेलता और खुश होता था। उसके बच्चे बहुत शालीन थे। कभी भी उसे किसी बात के लिए परेशान न करते। एक दिन वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ गांव में किसी रिश्तेदार की शादी में गया। खुशी खुशी गांव वालों ने भी उसकी सारी तैयारियां करवाई। उसने कपड़े गहने बच्चों का सामान बहुत कुछ खरीदा। गांव के कुछ लोग उसे स्टेशन तक छोड़ने भी गए। रेलगाड़ी में पत्नी बच्चे व स्वयं सभी खुश थे। अचानक तेज रफ्तार से चलती गाड़ी के कुछ डिब्बे रेल की पटरी से उतर गए व बुरी तरह से उलट गए। न जाने कितने ही लोग इस हादसे में मर गए। मरने वालों में इसकी पत्नी व बच्चे भी थे। मिठाई वाला तो जैसे पागल ही हो गया। वह गांव वापस आ गया। आज भी इतने वर्षों बाद वह इस हादसे को भूल नहीं पाया। गुमसुम न जाने कौन सी यादों में खोया रहता है। अपनी सारी यादों को ताज़ा रखने के लिए उसने अपने घर को एक अनाथ आश्रम बना डाला। न जाने अनाथ बच्चों को पालने में वह कौन सी खुशी प्राप्त करता है बच्चे। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। उसके बाद बच्चे प्रश्न दूसरा बच्चे कहा जा रहा है हाट मेले शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है उसको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा। उन विचारों के बारे में लिखिए। सो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा हम ठीक है हॉट मेले शादी आदि आयोजनों में हमें मिठाइयाँ गोल गप्पे चाट पकड़ी ठीक है पापड़ी चाट पापड़ी फ्रूट चाट ठीक है फ्रूट चाट चीले बच्चे चीले झोले फुटू ठीक है भटूरे छोले भटूरे हो जाएगा बच्चे भटूरे सांभर डोसा इडली चाउमीन ठीक है चाउमीन बच्चे यहाँ पर हो जाएगा चाइनीज फूड व इसके अलावा विभिन्न खाद्य पदार्थ आकर्षित करते हैं। उनको बनाने सजाने में विभिन्न पाक कला ठीक है विशेषज्ञों का हाथ होता है। जैसे खाद्य पदार्थों के लिए हलवाई। इसके पहनावे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे समोसे बनाने वाला समोसे बनाने में और सांभर डोसा बनाने वाला सांभर ठीक है सांभर में इडली बनाने वाला इडली बनाने में आइसक्रीम बनाने वाला आइसक्रीम बनाने में आदि। तो हो जाएगा बच्चे प्रश्न दूसरा का उत्तर। आप लोग सारे वीडियो को रोक करके सारे प्रश्नों को और सारे उत्तरों को बच्चे अपनी कॉपी पे नोट करते चलिएगा ठीक है। अब उसके बाद बच्चे बात करते हैं प्रश्न तीसरा का। तो बच्चे प्रश्न तीसरा यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से समझिए। इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। इस मिजाज की और कहानियाँ कविताएं ढूंढिए और लिखिए। तो बच्चे अगर हम बात करते हैं तो बच्चे इसका उत्तर जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे ठीक है। आप लोग जा करके देख लीजिएगा।
बच्चे अगला प्रश्न यहाँ पर होता है अनुमान से, अनुमान और कल्पना से। बच्चे पहला क्वेश्चन होता है, आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे, आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाली आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए। तो बच्चे इस प्रश्न को हम लोग उत्तर देखते हैं। तो बच्चे इसका उत्तर देगा हमारे गली में, 1 मिनट बच्चे, ओके चलिए ठीक है। यस, हमारे गली में मौसम के अनुसार कई फेरी वाले आते हैं, जैसे मूंगफली वाला, चाट वाला, फल वाला, सब्जी वाला, खिलौने वाला, आइसक्रीम वाला, कपड़े वाला आदि। ये सब बड़ी मीठी स्वर में पुकार कर अपनी चीज़ें बेचते थे। ये लोग कम पैसे में भी पूंजी के अभाव में घूम कर चीज़ें बेचते हैं। अगर इनके पास पूंजी होती तो ये भी बड़े दुकानदार होते। चाट, आलू टिक्की, फेरी वाला से बातचीत। तो फेरी वाला से बातचीत, बच्चे बाला कहता है, ये चाट वाले भैया 10 रुपये के कितने टिक्की दिए हैं? तो चाट वाला कहता है 5 के 1 और 10 रुपये के 2 टिक्की। तो बालक बोलता है 10 रुपये के 3 आते हैं? तो चाट वाला बोलता है मेरे आलू के टिक्की विशेष प्रकार के हैं, मैं तो 10 रुपये का एक ही देता हूँ। बालक बोलता है अच्छा 20 रुपये का आलू टिक्की दे दो। ये हो जाएगा बच्चे आपका प्रश्न पहला का उत्तर, अपना कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चे प्रश्न दूसरा बच्चे कहा जा रहा है, आपके माता पिता के ज़माने से लेकर अब तक फेरी की आवाज़ों में कैसा बदलाव आया? बड़ों से पूछकर लिखिए। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे माता पिता के ज़माने में प्रत्येक वस्तु फेरी वाला ही बेचने आया करता था। वह मधुर स्वर में गा कर अपना सामान बेचा करते थे। फेरी वाला प्राय सभी तरह की वस्तुएं लाया करते थे, लेकिन आजकल फेरी वालों की संख्या में काफ़ी कमी आ गई है। लोग प्राय ब्रांडेड सामान खरीदना पसंद करते हैं, अतः वे अधिकतर दुकान से सामान लेते हैं। फेरी वाले पहले की तरह मधुर स्वर में गाते हुए नहीं चलते हैं, अब उन्हें मीठे स्वर में कमी आ गई है। बच्चे तो जगह आपका प्रश्न दूसरा का उत्तर। प्रश्न तीसरा में बताया जा रहा है, तीसरा क्वेश्चन है बच्चे, क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? कारण लिखिए। तो बच्चे उत्तर हो जाएगा, यह सही है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं, क्योंकि लोगों की रुचि फेरी वालों के सामान खरीदने में कम होती जा रही है। बच्चे अब जो क्वेश्चन यहाँ पे भाषा की बात से क्वेश्चन है, यहाँ पे एक तरफ मिठाई वाले हैं और बोलने वाली गुड़ियाँ। अब इस प्रकार से अब देखा जाए तो बच्चे यहाँ पर कहा जा रहा है ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि क और ख में कहा गया है वाला से पहले आने वाला शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है? ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? तो बच्चे उत्तर हो जाएगा यहाँ पे क में जो कहा गया था, तो मिठाई वाला शब्द संज्ञा है तथा बोलना क्रिया है। ख मिठाई वाला शब्द विशेषण है, जबकि बोलने वाली गुड़ियाँ में गुड़ियाँ संज्ञा है, जबकि बोलने वाला शब्द विशेषण है जो गुड़ियाँ की विशेषता बता रहा है। अब उसके बाद बच्चे बात करते हैं प्रश्न दूसरा का। तो प्रश्न दूसरा का जो क्वेश्चन उसको एक बार पढ़ लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग उत्तर को लिख देंगे, अब जाकर के वहाँ से देख लीजिएगा। बच्चे तीसरा क्वेश्चन पर आ जाइए। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें बताया गया है, बच्चे तीसरा क्वेश्चन में बताया गया है यहाँ पे कि वे भी जान पड़ता है पार्क के खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली? यह बच्चे दिया गया है दादी चुन्नी मुन्नी के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। ठीक है, चलकर ठहराओ। भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते हैं, आप ये बातें कैसे कहेंगे? तो बच्चों उत्तर हो जाएगा
लगता है वे भी पार्क में खेलने निकल गए हैं। भैया, इस मुरली का मूल्य क्या है? दादी चुन्नी मुन्नी के लिए मिठाई लेनी है, जरा जाकर उसे कमरे में बुलाओ। तीसरे जगह बच्चे आपका प्रश्न तीसरा का उत्तर। अब बच्चे अगला देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है बच्चे। अगला यहाँ पे है कुछ करने को। यहाँ से क्वेश्चन पहला है कि फेरी वाला की दिनचर्या कैसी होती होगी, उनका घर परिवार कहाँ होगा, उनकी ज़िंदगी में किस प्रकार की समस्या और उतार चढ़ाव आते होंगे। यह जानने के लिए 3-3 के समूह में छात्र छात्राएं कुछ प्रश्न तैयार करें और फेरी वाले से बातचीत करें। प्रत्येक समूह अलग अलग वाक्यों से जुड़े हुए फेरी वाले से बातचीत करें। बच्चे उत्तर देगा। फेरी वाला का जीवन काफ़ी कठिन होता है। वह सुबह से शाम तक गलियों में चक्कर लगाते रहते हैं। उनका घर परिवार उनसे अलग गांव या दूसरे शहर में होता है या किसी छोटी कॉलोनी में उनके जीवन में अनेक समस्याएं आती होंगी, जैसे पूरा सामान न बिकना, सामान का खराब हो जाना या सड़ जाना, ठीक है, तबीयत खराब होने, अधिक बारिश होने पर या अधिक गर्मी पड़ने से घर से बाहर न निकल पाना। कभी कभी इन्हें खरीद से कम में भी माल बेचना पड़ता है, जिससे कि इनका मूलधन डूब जाए। इस प्रकार की और भी कोई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बच्चे प्रश्नानुसार आज के दौर में अलग अलग व्यवसाय से जुड़े फेरी वाले से उनकी समस्याओं व जीवन के बारे में बात करें। तो बच्चे बहुत फेरी वाले होते हैं, उनसे आप लोग बात करें, खुद से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा प्रश्न पहला का उत्तर। अब उसके बाद बच्चे प्रश्न दूसरा, इस कहानी को पढ़कर क्या आपको यह अनुभूति हुई कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से अपने मन का दुख कम हो जाता है। दुख क्या हो जाता है? कम हो जाता है। महसूस में बातचीत कीजिए। सोच इसका उत्तर जगह हाँ, फेरी वाले के जीवन से इस बात का पता लगता है कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से दुख कम हो जाता है। जैसे मिठाई वाले के बच्चे और पत्नी की मृत्यु के बाद वह दूसरे बच्चों को जब उनकी पसंद का सामान लाकर बेचता तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर देखकर उसे संतोष, धैर्य और सुख की अनुभूति होती थी। वह उन्हीं में अपने बच्चों की झलक देखता था। इसलिए कहा भी है कि दुख बांटने से कम होता है। बच्चे प्रश्न तीसरा, अपनी कल्पना की मदद से मिठाई वालों का चित्र शब्दों के माध्यम से बनाएं। तो बच्चे चित्र बनाना है, लोग बना लीजिएगा। बच्चे इसमें उत्तर जो हो जाएगा, मिठाई वाले, मीठा स्वर, लंबा, दुबले पतले, शरीर भूरी भूरी, आंखें सिर पर, टोकरी, पैरों में चप्पल, पजामा कुर्ता पहने, कंधे पर गमछा लिए चलता होगा। वह सिर पर पगड़ी बांधता होगा। उसके कंधों पर फेरी का सामान होता होगा, जिससे खट्टी मीठी स्वादिष्ट सुगंधित गोलियां होंगी। जब वह मीठी स्वर में आवाज़ लगाते हुए गली में आता होगा तो बच्चे दौड़कर उसे घेर लेते होंगे। बच्चे ओके, तो ये जगह होगा प्रश्न तीसरा का उत्तर। सो बच्चे अब जो है आपका ये जो सारा प्रश्न जो है इस वीडियो में बच्चे हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। आपका अभ्यास प्रश्न चौथा, मतलब चैप्टर चौथा बच्चा मिठाई वाला से पूरा अभ्यास क्वेश्चन हमने इस वीडियो में ख़त्म कर दिया। ठीक है, सो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए बच्चे। ठीक है, और आप CBSE बोर्ड के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला होगा, आप लोग जाकर के वहाँ से जुड़ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद।